मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा से क्लास 10 बायोलॉजी। टॉपिक नियंत्रण और समन्वय है। हम प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को समझा रहे हैं। हमारी सारी वीडियो कंटिन्यूअस चल रही है, सीरियल वाइज चल रही है और फिलहाल हम एग्ज़ाम के व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझा रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बतावें। टेस्टोस्टेरोन, देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है क्या और उसका काम क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो किन में निकलता है, कहाँ पे निकलता है? पुरुषों में निकलता है। पुरुषों के बॉडी के अंदर में, पुरुषों के बॉडी के अंदर में, जेंट्स के बॉडी के अंदर में। और एस्ट्रोजन जो क्या है वो लेडीज़ के बॉडी के अंदर में निकलने वाला एक हार्मोन है। तो इस तरह से आप जान गए कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो जेंट्स यानी कि पुरुष के बॉडी के अंदर में स्रावित होता है और एस्ट्रोजन लेडी फीमेल मादा के बॉडी में स्रावित होता है। तो इनका काम क्या है वही हमको समझना है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि दाढ़ी, मुंह तथा आवाज़ का नियंत्रण करना। चलिए समझिए इसको फिर से अच्छी तरह से। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका काम यही है कि पुरुष में जो हो गया द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी आता है, मुंह तथा आवाज़ का जो होता है उसको कंट्रोल होता है। नहीं ऐसे समझिए। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना जो जेंट्स में निकलता है, जेंट्स के बॉडी के अंदर में निकलता है, तो उसके वजह से ही क्या होता है जेंट्स लोग को, पुरुष लोग को दाढ़ी और मूछ आती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और उनका आवाज़ कंट्रोल होता है। और एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन कहाँ निकलता है? लेडीज़ में, फीमेल में, मादा में। तो इसका काम क्या है कि लेडीज़ में जो स्तन होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ जो होते हैं केश विन्यास तथा आवाज़ का नियंत्रण करते हैं। मेरी अनुसार समझिए। एस्ट्रोजन जो है लेडीज़ में, फीमेल में, लड़कियों में निकलता है, उनके बॉडी के अंदर से हैं, उनके बॉडी के अंदर में स्रावित होते हैं हार्मोन। उनके कारण ही, इस हार्मोन के कारण ही जो फीमेल हैं, स्त्री हैं, उनका जो स्तन हैं, स्तन ग्रंथियाँ वो डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है और उनका आवाज़ जो होता है वो भी कंट्रोल रहता है। यानी कि जैसे जैसे लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती है तो उनका आवाज़ पतला होता है और जेंट्स जो होते हैं उनकी आवाज़ मोटे होते हैं। तो ये सब कंट्रोलिंग के जो काम है ना वो ये दोनों हार्मोन मिलकर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जेंट्स के बॉडी के अंदर में स्रावित होता है जिनके कारण जेंट्स में दाढ़ी मूछ आती है और उनका आवाज़ कंट्रोल होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लेडीज़ में, फीमेल में, उनके बॉडी के अंदर में निकलता है जिसके कारण उनके स्तन का विकास होता है, उनके केश विन्यास मतलब बाल लंबे होते हैं, बाल वगैरह बढ़ते हैं और उनके आवाज़ जो होते हैं कंट्रोल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? देखिए एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन का एक हार्मोन है। क्या है? एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड। हम इसके पहले बता चुके हैं कि हमारा बॉडी के अंदर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। जैसे पहला है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है थायराइड ग्लैंड, और भी सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो उनमें से जो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, तो उस एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन निकल करके
सीधे ब्लड में जाता है, सीधे ब्लड में। रुधिर का मतलब होता है ब्लड, खून, रक्त। तो ये जब एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और बॉडी में जाता है, बॉडी के ब्लड में जाता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है उसको समझना है। जैसे ही जब एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है और सीधे ब्लड में जाता है तो क्या होता है, इससे हृदय प्रभावित होता है। क्या होता है, हृदय प्रभावित होता है, हमारा हार्ट प्रभावित होता है, यानी कि हमारे हृदय की गति जो होती है बढ़ जाती है, हार्ट धड़कन जो होती है हमारी बढ़ जाती है। इसके वजह से ब्लड का पंपिंग ज़्यादा होता है और पूरे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है और श्वसन दर तेज हो जाती है, यानी कि सांस लेने की दर तेज हो जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर असामान्य परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाता है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन जो है, जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और ब्लड में जाता है, रुधिर में जाता है, तो क्या होता है हमारा बॉडी में। तो जब एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और सीधे ब्लड में जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है, बढ़ जाती है और पूरा बॉडी में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसकी बढ़ जाती है और श्वसन दर मतलब सांस लेने का जो दर है, हम लोग जो सांस लेते हैं ना उसकी गति तेज हो जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं और हमारे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसा इसका यूज क्या है, जैसे कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया और जब एक्सीडेंट कर जाता है तो उसके क्या होते हैं कि वो संकट में पड़ जाता है और इस संकट में क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और जो ब्लड में जाता है और इसके चलते हृदय की गति उसकी तेज़ हो जाती है ताकि जो व्यक्ति एक्सीडेंट किया है या दुर्घटना हुआ है तो उसका हार्ट जो है वो काम करना बंद ना करे, इसके चलते वो इनकी गति तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से हम विषम परिस्थिति में, दुर्घटना वगैरह में हम एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।